अक्सर देखा गया है कि हमारी जन्म कुंडली में हमने बहुत बार सुना है कि श्रापित योग है, जिसकी वजह से हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं, हमारे कामों में इतना अवरोध पैदा हो जाता है। आपने बहुत सारे ज्योतिष आचार्य लोगों से ये सुना होगा कि श्रापित योग का निवारण होना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे कठिन योगों में से एक योग होता है। अब ये किसको कहते हैं, कैसे आता है आपकी कुंडली में, कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्या इसका कोई समाधान है, क्या इसके लक्षण हैं, और अगर ये उपाय करने से ठीक हो जाता है तो इसे इतना कठिन क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही फैंटास्टिक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश होकर रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जिंदगी प्यार बांटने का नाम ही है। ऐसे ही कुछ दुआ आप मेरे लिए भी जरूर कीजिए। आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस पक्ष से रिलेटेड ये श्रापित योग एक ऐसा योग जिसको सुनते ही दिमाग में ना घोड़े दौड़ने लगते हैं डबल स्पीड के साथ कि एक्चुअली ये क्या है, क्यों है, और मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया तो भाई मेरे कुंडली में क्यों आ गया है। जब मैं सबका अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, सोचती हूँ, बोलता हूँ, बोलती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, तो मेरे साथ ही क्यों आते हैं ना यही सारे सवाल हमारे दिमाग में। तो आज इन सारे सवालों को शांत करेंगे और जानेंगे इन सवालों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले श्रापित योग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो श्रापित योग जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो पिछले पुराने टाइम के हम जो सीरियल्स देखते थे वहाँ पे ऋषि मुनि जो श्राप दे देते थे ना, जा तू पत्थर का बन जा, जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, जा तू बंदर बन जा, जो आपके लिए बुरी निकले उसको श्राप कहते हैं। अब आज के ज़माने में यदि हम इसे कोरिलेट करें तो किसी की बद्दुआ लेना, जो हम बोलते हैं ना कि किसी की बद्दुआ लेने से बचना चाहिए, किसी का मन दुखाने से बचना चाहिए, वो ही होता है श्राप। कभी कभी इंसान अपने मन से बोलता है लेकिन ऊपर से रिएक्ट नहीं करता, जो कि आज के ज़माने में कॉमन है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था क्योंकि लोगों की वाणी में इतनी सत्यता होती थी कि वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देते थे तुरंत कि तूने मेरा अपमान किया, जा तेरा ये हो जाए, तूने ये किया, और हो भी जाता था। बोली हुई बात, मुंह से निकली हुई बात को टाला नहीं जा सकता। उनके अंदर इतनी सत्यता थी, इसलिए जिनको श्राप मिलता था उनको पूरा वो अपना कार्मिक सर्कल पूरा करके उस श्राप को भोगना ही पड़ता था। यदि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, माफ़ी मांग ली, तो भी उनको वो साइकिल तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसके बाद में वो जब नॉर्मल हो जाते हैं, गुस्सा नहीं होते, तो वो ये बोलते कि ठीक है इस टाइम पीरियड के बाद में तुम्हारा समाधान हो जाएगा, ये तुम वापस पहले जैसे हो जाओगे, लेकिन ये साइकिल तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। अब आज के ज़माने में हम इसे माने या ना माने, लेकिन हमारे मानने या नहीं मानने से चीज़ें बदल नहीं जाती। जो ये जन्म मृत्यु का साइकिल है ना, मोक्ष जिसको हम बोलते हैं, या इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो कार्मिक अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा चलने वाला है। आप उस पर विश्वास करो या मत करो, आप उसे मानो या ना मानो, आपका कर्म हमेशा आपके साथ चलने वाला है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया तो आपको भोगना पड़ेगा। यदि आपने किसी की दुआ ली तो जाने अनजाने में हम बोलते हैं ना, आज तो दिया लिया आड़े आ गया, किसी की दुआ ने बचा लिया, तो आपको ज़रूर वो पल महसूस होगा। तो पूरा रोटेशन हो के हमारा जो कार्मिक अकाउंट यानी कि पिछले जन्म के संचय किए हुए कर्मों से इस जन्म की जन्म कुंडली में बनता है श्रापित योग। अब ये कैसे कैसे बन सकता है, कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रापित योग जो है वो 5 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है मातृ दोष, यानी कि माता का ऋण, मातृ ऋण। दूसरा होता है पितृ दोष, पितृ ऋण, ठीक है। तीसरा होता है ऋषि ऋण। चौथा होता है देव ऋण। पांचवा होता है मनुष्य ऋण। क्या होता है ये? तो देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है
अपनी माँ का दिल दुखाना, अपनी माँ की अवहेलना करना, उनकी इज्जत ना करना, सामने जवाब देना किसी भी तरीके से। अब कलयुग की औलादें माँ बाप को घर से निकाल देती हैं, उनको भला बुरा बोल देती हैं, गालियाँ बक देती हैं, उनकी बुराई कर देती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से उनकी बुराइयाँ करती हैं, उनका अपमान करती हैं। यहाँ तक कि कुछ औलादें तो अपने माँ बाप पर हाथ भी उठा देती है। तो ऐसी सरकमस्टेंसेस में आपके ऊपर मातृ और पितृ ऋण चढ़ जाता है। अब चाहे आप अपनी मदर की बेइज्जती कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, या फादर की बेइज्जती कर रहे हैं, तो आपके ऊपर मातृ और पितृ ऋण यानी पितृ दोष मातृ दोष लग गया। और ये जो दोष है ये एक बार लग जाए तो पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली को भुगतना पड़ता है। मान लीजिए आज आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, सबको इस ऋण के चलते अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बात करेंगे देव ऋण की। तो जो बहुत आजकल प्राय देखा जाता है, जो बहुत नास्तिक होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंस को चैलेंज करने वाले लोग नहीं होते, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, बेकार की बात है, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं तो मंदिर में नहीं जाता। या फिर जो अपने कुल के देवी देवताओं का अनादर करती हैं, घर में अनुष्ठान पे अनुष्ठान हो रहे, लेकिन अपने कुल की देवी देवता के पास जाने का साल में एक बार भी समय नहीं है। घर में लाखों करोड़ों की शादी हो गई, लेकिन अपने घर के कुल देवता के पास आधा किलो मिठाई का डब्बा नहीं पहुंचा, सिर्फ शीश नवाने भी आप नहीं पहुंचे। ऐसी कंडीशन में आपको लगता है देव ऋण, और एक बार जो लग गया अगेन कार्मिक पूरा साइकिल है, आपके साथ आपकी इंटायर फैमिली उसे भोगेगी। अब बात करते हैं ऋषि ऋण की। तो जो हमारे आसपास में जो भी हम साधु महात्मा ऋषि देखते हैं ना, उनका कभी ना कभी जाने अनजाने में जब हम निरादर कर देते हैं, अरे ये तो ढोंगी बाबा है, अरे ये तो फर्जी बाबा है, देखते नहीं हो आजकल कितनी पिक्चरें आती है, सबका भांडा फूटता है। देखिए, आप किसी चीज़ को अंधा विश्वास करके कभी मत मानिए, लेकिन यदि आपने किसी को गुरु बना लिया या कोई गुरु योग्य पदवी पर है, अगर आपका लेना देना नहीं है, तो अपशब्द बोलकर अपना कार्मिक अकाउंट भी खराब मत कीजिए। ऐसी कंडीशन में आपको पड़ जाता है ऋषि ऋण। पहले के ज़माने के लोग ना हर तिथियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर मानते थे, फील करते थे, और उसके लिए बहुत सी चीज़ें करते थे, उनकी रूटीन लाइफ में उन चीज़ों को हिस्सा बनाते थे। जैसे ऋषि पंचमी पे ऋषियों की पूजा करते थे, यथाशक्ति दान पुण्य करते थे। लेकिन आजकल हम लोग कुछ नहीं करते, इनफैक्ट हम लोग त्योहार भी लोगों को दिखाने के लिए मनाते हैं। उसने गणपति रखे हैं, मैं भी रखूँगा, उसने माता रानी को स्थापित किया है, मैं भी करूँगी। लोग एक दूसरे को शो ऑफ करते, सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के लिए एक्चुअली में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। करवा चौथ रियल में अपने पति से चाहे हम झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम दिखाने के लिए कि हम पतिव्रता है, हम व्रत कर रहे हैं। ऐसे व्रत का कोई मायने नहीं है। अगर आप अपनी सास का, ननद का, हस्बैंड का मजाक उड़ाते हो, उनको टारगेट करते हो, उनसे बैर भाव रखते हो, तो आप ऐसा व्रत करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आपको पाप तो लग ही रहा है। उसी तरीके से इस तरीके से आपको चढ़ जाता है ऋषि ऋण, यानी कि ऋषि श्राप योग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बात करेंगे मनुष्य ऋण की। तो भाई ये मनुष्य ऋण किस चिड़िया का नाम है, ये कैसे लग जाता है? तो मनुष्य ऋण लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप पैदा होते हो और जब तक मरते नहीं हो तब तक प्रेम, झुकाव, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग ज़रूर रहता है। फिर वो चाहे आपका दोस्त हो, आपके टीचर हो, आपके कलीग्स हो, या फिर आपके नेबर्स हो, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, उनसे एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जिसका कोई नाम तो नहीं होता, लेकिन हम उसको सोशल लैंग्वेज में नाम दे देते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके रिलेटिव तो नहीं है, ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, आपको बहुत अफेक्शन दिया होगा। जब आप बहुत डाउनफॉल में होंगे तब आपकी मदद की होगी, कम से कम आपको उन्होंने एक करेक्ट रास्ता दिखाया होगा, आपको गाइड किया होगा, मोटिवेट किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की जर्नी हमसे कनेक्टेड होती है, और जब कभी स्वार्थ के कारण, ईगो के कारण, घमंड के कारण हम उनको नेग्लेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते या उनकी इंसल्ट कर देते हैं,
तो हमको लग जाता है मनुष्य ऋण। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मातृ और पितृ ऋण है उसमें माता की साइड से मौसी, मौसा, नाना, नानी और पिता की साइड से बुआ, फूफा, ताऊ जी, चाचा जी, दादा, दादी, ये सारे भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं मेरी मम्मी पापा से तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं मेरे दादा दादी का रिगार्ड नहीं करता, मैं मेरे बाकी लोगों से तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं मेरे बुआ और फूफा जी को गालियाँ बकता हूँ या बकती हूँ। ऐसे कंडीशन में भी आपको वो ऋण लग जाते हैं। ऋणों की बात कर ली, कैसे आ जाता है कुंडली में, कैसे बनता है, क्या कारण होते हैं, ये सब बता दिया। अब क्या लक्षण होते हैं कि आपकी कुंडली में ये ऋण बन रहा है और इफेक्ट कर रहा है, आपको पता चल रहा है। आपके घर में हमेशा 24/7 कलह कलेश बना रहेगा, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, जाले, गंदगी, सीपेज, नल का बहना, इस तरीके के सिम्टम्स आपको मिलेंगे। हारी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, घर में रिश्ते नहीं होंगे, आपके रिश्ते किसी से बनेंगे नहीं, आप पॉजिटिविटी फील ही नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ में आपके काम रुकते चले जाएंगे। अभी हुआ लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज हो रहा है, आज हो रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा, महीने पे महीने, साल पे साल होते जा रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स शो करते हैं आपके घर में श्रापित योग एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप अपनी कुंडली एनालाइज करिए या करवाइए कि आपका कौन सा ऋण आपको बाधा पहुंचा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाई होंगी कि आप कैसे ये समझे कि आपके ऊपर श्रापित योग जो है मंडरा रहा है, आपकी तरक्की में बाधा डाल रहा है, आपके घर में दरिद्रता लेकर आ रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको सफलता से मिलने से रोक रहा है। और ये कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब जैसा मैंने बताया कि क्यों ये होता है उसका ऑपोजिट करेंगे तो ये कैसे उपाय के तौर पे आपको काम करता है। यदि मातृ ऋण है तो अपनी माँ और माँ से रिलेटेड सभी रिश्तेदारों के साथ विनम्र होइए, अच्छे होइए, उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी बात का मान रखना सीखिए, उनको प्यार दिखाइए, प्यार महसूस करवाइए, तो आपका मातृ ऋण कमता है। इसके कुछ उपाय भी है, जैसे आप मछलियों को खाना दीजिए बहते पानी में, चांदी की तार के कुछ टुकड़े आप पानी में जब विसर्जित कर देते हैं, इससे भी आपके मातृ ऋण में आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अगर आप किसी को खुश नहीं कर सके, आपने किसी का मन दुखा दिया, तो जाने अनजाने में हुई गलती के लिए अब ज़रूर माफ़ी मांग लीजिएगा। कभी किसी को गिले से शिकवे से याद नहीं कीजिएगा, हमेशा मुस्कुरा के शांति से। यदि आपका रिश्ता उनसे अच्छा नहीं भी रहा है तो भी अब टाइम है उन्हें अच्छा फील करवाने का, अपना रिश्ता मधुर बनाने का। कैसे? वो अब किसी दूसरे लोक में चले गए। ये जो 15 दिन होते हैं ये वो धरती पे आते हैं अपनों के पास कि उनके अपने जो है उन्हें कितना याद कर रहे हैं, ये देखने के लिए, वो अपनापन फील करने के लिए। ये हमारे कुछ रिचुअल्स है जो हम सदियों सदियों से मानते हैं, जिनका साइंटिफिकली हमारे जीवन में असर प्रूवन है। तो इनको करके देखिए, यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए फिर बताइएगा। ऐसे कोई भी बोल सकता है अरे कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं, मुझे बताओ कौन है। ये ऐसे वाले लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। ये अपना तो बेड़ा गर्क करेंगे, साथ में 2-4 को और लेके डूबेंगे। हम तो सनम डूबे कोई बात नहीं, तुमको भी लेके डूबेंगे वाली कहानी हो जाएगी आप लोगों के साथ में। तो जो जेन्युइन लगता है, लॉजिकल लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, विद रीज़न विद लॉजिक आपको समझ में आता है उतना ज़रूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दिल से रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट करना, समय समय पे उनको याद करना, समय समय पे दान पुण्य करना ही इन श्रापित योगों के उपाय हैं। ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आजमाइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए ऐसे थम्स अप वाले जो निशान है उसे आप प्रेस करके मेरे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल ला सकते हैं, यानी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को भी पड़ सकती है तो बिना संकोच किए इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ। जानकारियाँ होती है इनको इकट्ठा करके बनाने में, एक स्क्रिप्ट में डाल
कर पिरो कर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने में कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको डिलीवर हो सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको विद रीज़न समझ सको, फील कर सको और उनको करके अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन भी ला सको कि आपके जीवन में सारे ग्रहों की दशा की दिशा ही बदल जाए। तो उसमें समय लगता है, उस समय के लिए मुझे थोड़ा सा रिश्वत चाहिए आपसे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सपोर्ट करेंगे आप, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए क्योंकि ज़िंदगी खुश रहने का नाम है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशना, जल्द मिलूंगी एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।